देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 यहाँ पे ये हम लोग का 2 कितना है 5 ही है ना 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर ध्यान दो इधर सब एक ही जैसा क्वेश्चन है 5 का 2 बता दे रहे हैं बाकी तुम लोग बना लेना ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 2x² प्लस y², बात नहीं 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8xz देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है करें इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए ठीक है। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या करेंगे a² प्लस b² प्लस c² के टर्म में तोड़ेंगे उसी रूप में हमको तोड़ना है ठीक है। ध्यान समझना a² प्लस b² प्लस c² के रूप में तोड़ना है बात नहीं। देखो यहाँ पे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वही सूत्र लगाना है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या लगाना है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर पे हमको तोड़ना है। तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस सूत्र पे हमको तोड़ना है। हम यहाँ पे अलग लिख दे रहे हैं ये सूत्र है ऐसे इसको तोड़ के इसी फॉर्मेट में लाना है ठीक है। तो देखो पहले a² है इसको कितना लिखेंगे ताकि स्क्वायर करने के बाद इतना रहे ध्यान समझना। हम इस a² के टर्म में लाना है तो इसको a² के टर्म में लाएंगे। अब ये स्क्वायर के टर्म में नहीं है सिर्फ x पे स्क्वायर है लेकिन 2 पे स्क्वायर नहीं है। तो √2x का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना। फिर y² है तो इसको तो y² रहेगा a² प्लस b² और c कितना है ध्यान समझना। पहले यहाँ पे देखो इधर प्लस वाला सब सूत्र है सब प्लस में लेकिन क्वेश्चन में माइनस भी है कहीं है ना। तो सबसे पहले देखना है कि आखिर माइनस में कौन कौन होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई यहाँ एक्स जेड जहां पे x गया है वो माइनस कर दे रहा है जहां पे x गया है वो माइनस में हो जा रहा है यानी x वाला टर्म क्या है माइनस है। जहां x जा रहा है उसको क्या कर दे रहा है माइनस यानी x वाला टर्म माइनस में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे माइनस में ये माइनस √2x का होल स्क्वायर तो हम लोग क्या हो जाएगा प्लस 2x² हो जाएगा यानी ये माइनस में है ठीक है। तो a² प्लस b² प्लस c²। तो इसको क्या ले सकते हैं √8 को 2√2 और z है तो z का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस c² और प्लस 2a भी होता है ना प्लस 2a का मान कितना है माइनस 2x 2a और b का मान कितना है y यही है ना 2ab a और b प्लस 2bc होता है 2b का मान कितना है y स्क्वायर नहीं सिर्फ ये वाला यानी यहाँ पे सिर्फ b ठीक है। तो यहाँ पे a b यहाँ पे 2ab हो गया प्लस 2bc मान रख रहा है ना। तो 2b का मान कितना है y और c का मान कितना है c का मान 2√2z हो गया यानी 2bc हो गया प्लस 2ca चाहिए तो 2 हो गया c का मान यहाँ पे 2√2z 2c और a का मान रखना है
तो ये का मान क्या होगा, माइनस में यहाँ पे गुना -√2x, यही होगा ना। अब देखो तो ध्यान समझना, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसका स्क्वायर इतना, इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो गुना करके इसके बराबर आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2√2xy हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, देखो तो पहले 2 दूना 4√2yz आ जाएगा इसके बराबर। अब देखो इसके बराबर आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा, पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये 2 से गुना होगा, √2 गुने √2 तो 2, 4 दूना 8, इसके बराबर आ गया xz आ गया ना। तो किसका सूत्र है ये, a + b + c का होल स्क्वायर है ना। तो ये का मान कितना है, -√2x प्लस b का मान y प्लस c का मान 2√2z, a + b + c का होल स्क्वायर, यही है ना। जब पावर 2 है 2 बार गुना कर सकते हैं ना, -√2x प्लस y प्लस 2√2z और इंटू में क्या लिखेंगे एक बार और, -√2x प्लस y प्लस 2√2z, यही हम लोग का आंसर है। क्लियर है, समझ में आया, नहीं प्रॉब्लम है इसमें, चलो नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग का x -2/3y का पावर 3 है। तो क्या करेंगे, a - b का होल क्यू वाला सूत्र लगाएंगे। a - b का होल क्यू क्या होता है, a³ - b³ -3ab इंटू a - b। अब इसी सूत्र पे हमको इसे विस्तार करना है, तोड़ना है। तो a की जगह क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ a बराबर x, b बराबर कितना है 2/3y, माइनस वाला सूत्र लगाया है तो ऑलरेडी माइनस रख चुके हैं, तो इसको 2/3y। अब मान रख लो, तो पहले क्या रखना है, a³, तो a का मान कितना है x³ माइनस b³, तो माइनस b का मान कितना है 2/3y का क्यूब, b³ हो गया, -3a का मान x है और b का मान 2/3y है। ठीक है, माइनस में नहीं है, प्लस में, चूंकि माइनस वाला सूत्र लगा दिए हैं तो अब सब माइनस नहीं रखना है, एक बार माइनस रख चुके हैं ना हम, क्योंकि माइनस वाला ही सूत्र लगा रहे हैं, अगर प्लस वाला लगाते तो माइनस रखते।
ठीक है, लेकिन माइनस वाला सूत्र लगा रहे हैं तो माइनस नहीं रखना है अब, ठीक है। तो ए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और इंटू में ए माइनस बी, ए का मान कितना है एक्स माइनस 2/3 वाई। क्लियर है? अब इसे हल कर लो, तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस, इसको क्यू करेंगे तो 8/27 वाई क्यू हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल, ये कितना होगा माइनस 2xy और इंटू में x माइनस 2/3 वाई। यहाँ से एक बार गुना कर ले रहे हैं हम, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 8/27 वाई क्यू, इसे इसमें गुना होगा, कितना होगा माइनस में 2x² वाई, इसे इसमें गुना होगा तो प्लस ये 2 दूना 4x और y² हो जाएगा ना। बट्टा में क्या है 3, यही हम लोग का आंसर है। आंसर मिला लो, इससे अलग भी दिया हो तो आगे बढ़ेंगे। इसका देख लो आंसर क्या आ रहा है, सोच समझ के हल करना सबको, ठीक है सबको। चलो नोट कर लो। देखो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 को भी तुम लोग उसी तरह तोड़ के, जिस तरह हम इसके पहले 100 माइनस कुछ कर रहे थे, 100 प्लस कुछ कर रहे थे, तो सेम उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को हल करके देखना है, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो हम अगले दिन बनाएंगे। तो तुम लोग 5 और 6 कंप्लीट कर लो, कोशिश करना कि 7 भी बन जाए, ठीक है। चलो हम रहने दे रहे हैं।